हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राइवेट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मुझे खांसी बहुत आ रही है। बड़ी मुश्किल से आज आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए मैं आई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोगों का इतना लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आप लोगों के नीट के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज हमने नया चैप्टर लिया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा परसेंट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। कितनी ग्लोबल स्पीशीज है जिनकी डाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है? 8.1%। कितना है? 8.1% है। ठीक है, जेनेटिक्स डाइवर्सिटी रिफर्स टू, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कितनी है हमारी? तो ये क्या है हमारी? द डिफरेंसेस इन द डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस हैं हमारे इन एलिल्स। एलिल्स क्या होते हैं? जीन्स के लिए ही बात होती है। इसका मतलब क्या होता है? जीन्स की बात होती है। जीन्स विद इन स्पीशीजेस, किसके साथ? विद इन स्पीशीजेस। ठीक है, स्पीशीजेस के साथ जो उनके जीन्सों के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप, जो डाइवर्सिटी है हैबिटेट पे वो क्या है? टोटल लैंडस्केप या जियोग्राफिकल एरिया, वो क्या कहलाता है? जो टोटल डाइवर्सिटी हैबिटेट है उसका वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी क्या कहलाता है? गामा डाइवर्सिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? गामा डाइवर्सिटी कहलाता है। गामा डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, एविल क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू, एविल क्वाड्रेंट मतलब इसका मतलब होता है 4। ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं? जिसके 4 रीजन्स हैं। कितने रीजन्स हैं? 4 रीजन्स हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज। रिसेंट की जितनी भी हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं उनमें कौन कौन से नाम हैं? तो सबसे पहले हमारा आ जाता है डोडो। डोडो कहाँ पाया जाता है? मॉरिशियस में। ठीक है, पहला हो गया आपका डोडो, डोडो बर्ड हो गई। उसके बाद हो गई क्वागा, अफ्रीका में पाया जाता है। ये कौन है हमारी? क्वागा, जो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, ये भी हमारी एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद आ जाती है हमारी थाइलासीन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या है ये हमारा? थाइलेसीन। थाइलेसीन जो हमारी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, और एक और है हमारी काऊ है जिसको स्टेलर सी काऊ कहते हैं, जो रशिया में है। स्टेलर सी काऊ भी है जिसको हम जो रशिया में पाई जाती है। हमने यहाँ पे आपको 3 बताए हैं, एक और आप यूज कर मतलब लिख सकते हो। कौन सी? स्टेलर सी काऊ जो रशिया में है। डोडो मॉरिशियस में हो गई, क्वेगा अफ्रीका में हो गई। उसके बाद थाइलेसीन जो ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरी कौन सी? एक सी काऊ है जो रशिया में मिलती है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियस ग्रैपाइनस इन एक्वाकल्चर, जो पानी में जब है हमारे इंडिया में, जब पानी में है हमारे क्लैरियस ग्रैपाइनस इज अ सीरियस थ्रेट टू एक्सटिंक्शन ऑफ। इसका एक मतलब इतना थ्रेट है कि जो क्या होने वाली? एक्सटिंक्ट होने वाली है, गायब होने वाली है। वो कौन है हमारी? एक्सटिंक्शन है नेटिव कैटफिश। कौन सी फिश है हमारी? नेटिव कैटफिश। यहाँ पे किसकी बात कह रहा है? एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर मतलब जो पानी में है। ठीक है, तो पानी में कौन सा ऐसा है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है? सीरियस थ्रेट है, जो बस कुछ ही समय में जाने वाला है। वो कौन है हमारा? नेटिव कैटफिश है हमारी। रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो जो रेड डेटा बुक है उसमें इंफॉर्मेशन किस चीज की है? इंडेंजर्ड प्लांट्स। इसके अंदर आता है इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कौन आता है? इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जो किस में है? थ्रेट में है। उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रेड डेटा बुक के अंदर मिलती है। ठीक है, फिर हमारा विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। कौन सा एनिमल ऐसा है जो हमारे
इंडिया से एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो जिसको मंगाया गया है बाहर से वो कौन है हमारा? चीता। कौन है हमारा? चीता है हमारा, ठीक है। चीता जो है हमारा क्या हो रहा है? एक्सटिंक्ट हो रहा है, जिसको हम एसिनोनिक्स कहते हैं। एसिनोनिक्स, जिसको बाहर से मंगा के उसको मतलब क्या रिप्रोड्यूस कराया गया, उनके कप्स भी हो रहे हैं। अब आती है रेयर स्पीशीज क्या होती हैं? दोज विद स्मॉल पॉपुलेशन, दोज विद स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन, वो जिनकी पॉपुलेशन क्या होती है? बहुत कम होती है। इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज, किसमें? इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज। ऐसी छोटी पॉपुलेशंस जिनकी कहाँ पे हैं? दोज विद स्मॉल पॉपुलेशन, जिनकी स्मॉल पॉपुलेशन है, कहाँ पे? एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, उनको हम कहते हैं रेयर स्पीशीज। एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। परसेंटेज ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1% है। उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द डिफरेंस इन एलेल्स विद इन स्पीशीज, स्पीशीज की जो जीन्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। फिर द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट, हैबिटेट की डाइवर्सिटी जो पूरे लैंडस्केप या जियोग्राफिकल एरिया में है उसे कहते हैं हम गामा डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। एविल क्वार्टर्ड इज रिलेटेड विद, एविल क्वार्टर्ड, क्वार्टर्ड मतलब जो 4 रीजन से किससे रिलेट करते हैं? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। किससे? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें 4 क्वार्टर्ड होते हैं, हमारे 4 रीजन्स हैं। अब कौन कौन से ऐसे हमारी स्पीशीज़ हैं जो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जैसे डोडो हो गया मॉरिशियस में, उसके बाद क्वागा हो गया अफ्रीका में, फिर है थाइलासीन जो ऑस्ट्रेलिया में है, और एक है हमारा स्टेलर सी काऊ जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लिखे दे रही हूँ मैं। आप कहेंगे मैम आपने बताया था खाली, स्टेलर सी काऊ, ठीक है, जो रशिया में पाई जाती है। ये भी क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियस गैरीपाइनस इन एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर इंडिया में एक्वाकल्चर में हमारा जो क्लैरियस गैरीपाइनस है ये एक सीरियस थ्रेट है जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं हमारी, जिसकी वजह से वो कौन सी हैं? नेटिव कैटफिश जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, रेड डेटा बुक जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड है? इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स की है। विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, कौन सा ऐसा एनिमल है जो अब इंडिया से एक्सटिंक्ट हो रहा है? दैट्स कॉल्ड चीता। रेयर स्पीशीज क्या होती है? रेयर स्पीशीज दोज स्पीशीज आर इन स्मॉल पॉपुलेशन सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज क्या हो रही हैं? एक्सटिंक्ट हो रही हैं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? रेयर स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्लास में भी इसी के क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रारव साइंस क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस और शेयर दीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।